अगर आप शिक्षक हैं तो आप हो जाइए अब सतर्क, क्योंकि शिक्षा विभाग के साथ साथ अब बिहार सरकार भी शिक्षकों को लेकर हो गई है बिल्कुल सख्त। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर आप राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर आप किसी प्रकार के कदाचार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप स्कूल के माहौल बिगाड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपको पर सख्ती बरती जाएगी। आप सतर्क हो जाइए। ऐसे शिक्षकों पर अब बिहार सरकार सख्त हो गई है और कैबिनेट की मुहर लगा दी है कि अगर ऐसे शिक्षक अगर हैं, नहीं सुधरते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई के साथ उनको उस विद्यालय से दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और क्या कुछ है, क्या इसकी सही जानकारी है, तमाम खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर आग्रह है, बार बार आग्रह करते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे शिक्षक सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो आपके लिए हर वह खबर लेकर आते हैं प्रतिदिन जो आपके काम की खबरें होती है। कभी कभी आप गुस्सा भी करते हैं, लेकिन जब मैं अपनी कर्तव्य को पूरी तरह सच्चाई के साथ कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, करना और न करना आप पर है, कहने से शायद आप पर कुछ असर हो और आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप गुरु हैं और तमाम गुरुजन जो हैं किसी की मेहनत को समझते हैं। हमारा मेहनत का फल आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, या फिर पुराने शिक्षक हैं, किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, तो अब सरकार की नजर अब आप पर सीधा केंद्रित हो गई है। कारण क्या है यह भी बताएंगे। और बिहार सरकार बिल्कुल सख्त हो गई है। जहां पहले के पाठक शिक्षकों को लेकर सख्ती बरतते थे, तो ये सिद्धार्थ कुछ नरम हुए लेकिन कार्रवाई में पीछे नहीं हटे हैं। अब बिहार सरकार भी सख्त हो गई है और कैबिनेट की मुहर भी लगा दी है। यह तो चर्चा आप तक पहुंच भी गई होगी अब शायद। लेकिन वैसे शिक्षकों को सतर्क रहना है जो गलत करते हैं। अब फिर से जबरिया आपका ट्रांसफर किया जाएगा और आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप अपने स्कूल से दूसरे स्कूल दूर जाएं। आपको अपने घर से दूर भेज दिया जाएगा। सतर्क रहना है और पूरे कर्मयोग से, पूरे विश्वास के साथ और सच्चाई के साथ अपने कार्य को करना है। बाकी कुछ नहीं होगा। अब किस पर नजर है सरकार के? वैसे शिक्षकों पर जो पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वह ग्रामीण पॉलिटिक्स हो, प्रखंड स्तरीय पॉलिटिक्स हो या राज्य स्तरीय पॉलिटिक्स हो, सरकार को लेकर पॉलिटिक्स हो या किसी भी प्रकार के पॉलिटिक्स करते हैं आप, तो निश्चित तौर पर आप पर कार्रवाई होगी और आपको जिस विद्यालय में है उससे दूर विद्यालय में भेज दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग इन दिनों गुप्त जांच करवा रही है। आप अगर स्कूल में रहकर पॉलिटिक्स करते हैं, बाहर में रहकर पॉलिटिक्स करते हैं, तो वह खबर अब विभाग तक पहुंचेगी और विभाग और सरकार आप पर कार्रवाई करेगी। कदाचार किसी प्रकार का हो अगर आप करते हैं, तो आप पर कार्रवाई और जबरिया ट्रांसफर आपको मिलेगा। राजनीति की बात होगी, भ्रष्टाचार में अगर आप लिप्त हैं, अगर विद्यालय की योजनाओं में, चाहे आप शिक्षक हो, आम शिक्षक हो या फिर हेडमास्टर हो, अगर भ्रष्टाचार में आप लिप्त पाए जाते हैं, तो आप पर कार्रवाई होगी और दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, पुराने शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, अगर आप अपने स्कूल के माहौल बिगाड़ने में आपका योगदान है, तो आप पर कार्रवाई होगी। साथ ही आपको जबरिया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन
उससे पहले आपको एक स्पष्टीकरण दिया जाएगा और उस स्पष्टीकरण का जवाब आपको 3 दिनों के अंदर देना है। अगर विभाग आपके स्पष्टीकरण के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो आप पर बड़ी कार्रवाई होगी और आपको जबरिया ट्रांसफर भी किया जाएगा। लेकिन वह ट्रांसफर या कार्रवाई आपके अपने जिले के डीईओ के यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर किया जाएगा। हर हाल में आपको अब पढ़ाना ही होगा, विभाग यह साफ शब्दों में कहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट में शिक्षकों के नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने के नियमावली पर मुहर लग गई है, यानी कि राज्यकर्मी बनने पर मुहर लग गई है। वहीं इस बात की भी चर्चा की गई और इस पर जोर दिया गया और मुहर भी लग गई है। तो जब मुहर लग गई है तो बिहार शिक्षा विभाग बिल्कुल ताकतवर हो गई है। अब डरना किस बात की है, यानी कि इस पर तो चर्चा खुलकर सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष हुआ होगा कि शिक्षक जो हैं अब पढ़ाने से ज्यादा पॉलिटिक्स पर ध्यान दे रहे हैं। अगर इस तरह की बातें अगर आती है तो कार्रवाई होगा। देखिए, सरकार यह जान गई है कि शिक्षक नाराज है, तो नाराजगी की दूर करने के लिए राज्यकर्मी की दर्जा दे दी है। कैबिनेट में मुहर लग गया, सेवा संपुष्टि के लिए भी निकाला जा रहा है, वेतन भी बढ़ेगा और आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिलेगी, वहां खुश कर लेंगे। लेकिन सरकार को यह डर सता रही है, इस पर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन बातें बता रहे लोगों के अनुसार, जो चर्चा हम लोगों के बीच हुई उसके अनुसार, जिस प्रकार से बंशीधर ब्रजवासी बर्खास्ती के बाद एमएलसी का चुनाव लड़े और बेहतर बहुमत से, काफी अच्छे वोट से उन्होंने चुनाव जीता। अब बहुत सारे शिक्षकों के मन में यह ललक जग गई है कि थोड़ा सा हम भी अगर शिक्षकों के लिए पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें, लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना शुरू कर दें, तो हम भी आसानी से जीत सकते हैं। यह सरकार की सर्द दर्द बन गई है और यह सच्चाई भी शायद है। प्रखंड से लेकर जिला और राज्य स्तर पर अब कई ऐसे शिक्षक नेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए हैं और वह अब उनकी रणनीति जो है वह तेज हो गई है, मंशा साफ है। यह बात आप जो सोचते हैं वह सरकार तक पहुंचती है। और सरकार में कौन लोग पहुंचा रहे हैं? शिक्षकों के बीच का शिक्षक, शिक्षकों के बीच का शिक्षक जो सरकार और शिक्षक के बीच का काम कर रहे हैं। सरकार की बात आप तक भले ही नहीं पहुंचाए, लेकिन आपकी बात सरकार तक पहुंचाने में सक्षम है। आप कौन लोग हैं आप समझते हैं। लेकिन बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बहुत सारे शिक्षक जो हैं लिस्टेड हो गए हैं और बहुत जल्द उनका नाम भी प्रकाशित होगा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी और पॉलिटिक्स से वह दूर रहें, उन्हें दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि पॉलिटिक्स में आप हैं, कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का नाम नहीं दिया जाए, बल्कि कह दिया जाए कि स्कूल की जो व्यवस्था है, जो माहौल है, उसे ये बिगाड़ रहे हैं, इन्हें यहां नहीं रहना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर अब शिक्षकों को सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार सरकार अब बिल्कुल शिक्षकों के लेकर, शिक्षकों के मैटर पर बिल्कुल सख्त हो गई है। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हो, हम अपनी बात यह कहना चाहेंगे कि शिक्षकों पर सरकार की नजर है और सरकार अब चाहती है कि शिक्षक केवल स्कूल में पढ़ाएं, को किसी प्रकार की पॉलिटिक्स ना करे। अगर आप करते हैं तो कार्रवाई के साथ आपका ट्रांसफर होगा, उसमें कोई आपकी चुकी परंतु कोई ऑप्शन नहीं लिया जाएगा। केवल एक स्पष्टीकरण किया जाएगा कानूनी तौर पर, नहीं तो ऐसे अचानक करने पर वह कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं, संविधान के विरुद्ध हो सकता है। तो वह एक स्पष्टीकरण करेंगे जो 3 दिनों के अंदर में आपको देना है। अगर वह संतुष्ट नहीं होते हैं तो डीईओ के निर्देश पर आपको अपने मन के अनुसार, आपके मन के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार जबरिया ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो आपके घर से दूर होंगे। तो इन तमाम चीजों को आप समझिए और अब आपको क्या करना है
या आप सोचिए। इस वीडियो पर आपका क्या कमेंट है जरूर बताइएगा। सरकार और शिक्षक में क्या सच्चाई है इस चीज को भी रखिएगा, क्योंकि जब तक आप अपनी बातों को नहीं रखिएगा तो सरकार तक पहुंचेगा क्यों। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तो बात रखते नहीं हैं, केवल सरकार की बात रख रही है, आपकी बातें पहुंचती नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं शिक्षकों के बीच में जो आपके लिए अगर कोई आवाज उठाता है, चाहे वो यूट्यूबर हो या टीवी चैनल वाले हो या अखबार वाले, उन पर टिप्पणी वो करते हैं। ये कहां से ला देता है ये खबर, या बकर बकर करते रहता है। अरे भैया सोचो समझो, अगर सही हो या गलत हो, आज शिक्षकों का आवाज उठा रहा है लोग, और नहीं तो आज चैनल वाले नहीं रहे, यूट्यूब चैनल वाले नहीं रहे, तो आपकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि अगर शिक्षक नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए, उनकी भी बात हम लोग पहुंचाते हैं, और आपकी बात आप पहुंचाते ही नहीं है। आप एक पत्र लिखने में, आवेदन लिखने में हिचकिचाते हैं, कमेंट में जाकर ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ही चैनल पर नहीं, बहुत सारे जो आपके लिए आवाज उठाते हैं, मुख्य 4-5 चैनल हैं, उनके कमेंट में जाकर बकर बकर आप करते हैं। तो कम से कम इससे आप निजात पाइए, सावधान रहिए। और नहीं तो आज जिस प्रकार से आप लिखना शुरू कर रहे हैं लोगों पर, आपकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। फिर से संकट आ गया है। अब बोलिए तो सही, नहीं बोल पाते हैं। अगर बोलिएगा, हर स्कूल से आवाज निकलने लगी तो सरकार भी सोचेगी, लेकिन नहीं, उसमें 1-2% शिक्षक ही जो है जो अपनी आवाज उठाते हैं। शिक्षक नेता हो या जो और आम शिक्षक हैं, वह सरकार और विभाग तक बातें पहुंचाती है, और वो शालीनता से हर लोगों को वीडियो को देखते हैं और वीडियो में धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों के कारण तमाम यूट्यूबरों का मन खीन होता जा रहा है। और आने वाले समय में अगर यही परिस्थिति रही तो कोई भी आपको लेकर आवाज नहीं उठाएगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि आप ही का एक कंटेंट नहीं है। अगर वीडियो ही बनाना रहेगा तो बहुत सारा खबरें हैं, चला सकते हैं आप। कई चीजों पर आवाज, देखिए, जो गलत बोलता है उस पर आवाज उठाइए, अशब्द का प्रयोग करता है उस पर आवाज उठाइए, कोई बात नहीं है। खबर आप कैसे कह देते हैं कि वो गलत है वो सही है? आपको तो खबर बाद में मिलता है, हमें जो खबर मिली, जैसे इस खबर पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, आपको बात हो सकता है कि थोड़ा सा मिले और उसको आप बहुत कुछ नहीं समझे, लेकिन हम लोगों का, मीडिया के ग्रुपों का एक खबर का एक अलग सा लोगों का समूह होता है, जिसमें चर्चा भी होती है, खबर का विश्लेषण भी होता है, बातें भी होती है। तो इस चीज को जरूर रखिए, कमेंट करने से पहले अशब्द व्यवहार किसी भी चैनल पर ना करें। यह सभी यूट्यूबरों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप अगर देख रहे हैं, अगर आप शिक्षक हैं तो आप दूसरे चैनल को भी आप खोल के देखिए, बहुत सारे वैसे शिक्षक मिलेंगे जो लिखेंगे बकबक करता है। अरे भाई, बकबक ही करता है, लेकिन आपकी आवाज तो उठाता है, आप तक सरकार की बातें पहुंचाती है, आपकी बातें सरकार तक तो पहुंचाती है। आप शायद हमारे बकबक से आप शायद खिन्न हो रहे होंगे, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। अगर हमारी बात अच्छा लगता हो, हमारी बातों में अगर सच्चाई लगता हो तो वीडियो को देखिए, अन्यथा भैया जय राम की। आप ही का एक नहीं है मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं जो बोलता हूं कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से, सरकार के पत्रों के माध्यम से, अखबारों में छपे खबरों का आधार पर विश्लेषण करते हैं, अन्यथा नहीं। फिर भी चलते चलते हमारी बात आपको पसंद आती हो, गुस्सा तो है, तो ये जरूर है, फिर से मैं आग्रह करना चाहेंगे, हमारी बात अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल तो आप सब्सक्राइब किए होंगे, हमें विश्वास है, नहीं किए तो कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।